बीटी प्रॉपर्टीज दुबई, साउथ दुबई, मलक रियाज एंड बैरिया टोन का पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। नई प्लेस, नए स्टेक होल्डर्स, नए की प्लेस, नए डेवलपर्स और मल्टीपल कस्टमर्स के साथ कैसे डील करेगा मलक रियाज एंड बैरिया टोन, आने वाला टाइम ही बताएगा। क्या प्रोडक्ट्स हैं बीटी प्रॉपर्टीज की, क्या मोड ऑफ पेमेंट्स है, कैसे पेमेंट्स प्लान को जो है वो कंप्लीट करना है, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी का जो ड्यूरेशन टाइम है वो कितना है, और क्या ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। आज की वीडियो में इन तमाम टॉपिक्स पर होगी बात। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं शहजाद मुगल, आप देख रहे हैं एसएम रियल्टी एंड मार्केटिंग का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रियल एस्टेट के हवाले से इस चैनल पर होती हैं बात, और डिफरेंट सोसाइटीज़ के मतलब, डिफरेंट रियल एस्टेट के मैटर्स के मतलब होती है बात इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप कर लें इसको सब्सक्राइब। 28 साल पाकिस्तान में बैरियर टाउन ने जो है वो कामयाब ऑपरेशंस की हैं डिफरेंट सिटीज़ में, और इसके बाद अब मलक रियाज एंड कंपनी ने एक इंटरनेशनल वेंचर करने का सोचा, जो कि साइन भी हो चुका है। और बीटी प्रॉपर्टीज़ साउथ दुबई इसकी लोकेशन है। अगर मैं पहले लोकेशन को समराइज़ कर लूँ तो ये सेंट्रल दुबई से तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव पर है। और इसके बाद जो इसके करीब 3 मेन लोकेशन है साउथ दुबई में, वो है अल मखतूम एयरपोर्ट इंटरनेशनल। ये इस लोकेशन से तकरीबन 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर है। एक्सपो सिटी और हाईवे लिंक होते हैं इस लोकेशन के साथ, जहां पर बीटी प्रॉपर्टीज़ अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। रेजिडेंशियल इनकी मेन प्रोडक्ट्स हैं, फिर इसके साथ ओबियसली टावर्स भी होंगे, हाई राइज भी होंगे, कमर्शियल भी होंगे। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, 20 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो डेवलप करना है बीटी प्रॉपर्टीज़ को, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लस डिफरेंट जो एमिनिटीज़ की सर्विसेज हैं वो भी होंगी। अब इनकी जो प्रोडक्ट है उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स मैक्सिमम 3 बेडरूम्स तक हैं। टाउन हाउसेस इनमें जो होंगे 3 से 4 बेडरूम्स मैक्सिमम होंगे। फिर इसके अलावा विलाज हैं जो कि 4 से 6 बेडरूम्स पर मुश्तमिल हैं। अगर इन प्रोडक्ट की प्राइसेस की मैं बात करूं तो जो स्टूडियो फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइसेस शुरू हो रही हैं 4,60,000 दिरहम से, जो कि सेंट्रल दुबई के जो प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट के, उनके मुकाबले में काफ़ी कम हैं। फिर आ जाते हैं टाउन हाउसेस की तरफ, तो 3 से 4 बेडरूम्स पर मुश्तमिल हैं ये, और इनकी जो प्राइसेस है वो तकरीबन 2.7 मिलियन से स्टार्ट हो रही हैं। इसी तरह जो 4 से 6 बेडरूम्स के विलाज हैं उनकी प्राइसेस शुरू हो रही हैं 6 मिलियन दिरहम से। तो ये प्रोडक्ट लाइन एंड प्राइसेस मैंने आपके साथ शेयर की। अब मोड ऑफ पेमेंट की तरफ मैं आऊँ तो मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपने करना है 10% से है जी बुकिंग, 55% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो पे करना है साथ-साथ। फिर इसके अलावा जो बाकी 5% है वो इसका जो होगा प्री हैंडओवर, और बाकी फाइनली 30% जो है वो पोस्ट हैंडओवर के टाइम पर आपने देना है। 2028 फोर्थ क्वार्टर जो होगा उसमें एक्सपेक्टेड है कि प्रोडक्ट्स जो हैं रेजिडेंशियल हैंडओवर कर दी जाएंगी। 40% जो एरिया है उस पर ग्रीन पार्क्स, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, रेस्टोरेंट्स, रिटेल शॉप्स, फूड चेन्स, मॉस्क, स्कूल, कॉलेजेस, प्लेग्राउंड्स और इंटरटेनमेंट के जो वेन्यूज़ हैं वो डेवलप किए जाएंगे। विच मीन के 60% एरिया जो है वो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल है, और 40% पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा इस एरिया को। बैरियाटोन पाकिस्तान में सक्सेसफुली उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च की हैं। ओवर 75% उन्होंने सक्सेसफुली अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स एंड डिफरेंट रियल स्टेट स्टेक होल्डर्स इंक्लूड बायर्स एंड सेलर्स ट्रस्ट करते हैं। जबकि दुबई की जो मार्केट है मोर सिक्योर है, मोर प्रोटेक्टिव है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली ओवरसीज़ और एशियन कम्युनिटी ने अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो दिया है पिछले 8 माह में। ये कहना था जो बैरिया टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका। डिफरेंट वे से ये फीडबैक उन्हें मिला है। इसमें सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यहाँ से जो फीडबैक आया है इसको कलेक्ट करने के बाद जो है ये बात सामने आई है। प्लस जो सीईओ हैं अली रियाज, उनका कहना है कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने तो उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स दिया ही दिया है, लेकिन जो रिस्पॉन्स इंडियंस की तरफ से आया है उससे उनको काफ़ी खुशी हुई है, जो कि एक पॉजिटिव थिंक है बीटी प्रॉपर्टीज़ के लिए साउथ दुबई में। अब
टेक्निकली देखा जाए तो मोस्टली जो हाई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं दुबई में, वो तो जाएँगे सेंट्रल दुबई में, जिसकी जो लोकेशन है वो 45 मिनट की ड्राइव पर है। लेकिन ये स्मॉल और मीडियम रेंज के इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करेगी दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सिक्योर करने के लिए। और आई थिंक बीटी प्रॉपर्टीज़ का जो फ़ोकस है वो भी स्मॉल एंड जो मीडियम रेंज के इन्वेस्टर्स हैं वो ही हैं। क्योंकि मीडियम रेंज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया है बीटी प्रॉपर्टीज़ ने 2028 के एंड तक, वो इस पर पूरा उतरते हैं। क्योंकि अगर आपने मेगा इन्वेस्टर्स को अगर आप देखें तो वो क्विकली जो है वो रिटर्न्स चाहते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पर। मोस्टली वो जो लोग हैं वो 6 माह से 1.5 साल तक ही इंतज़ार करते हैं। और क्योंकि दुबई की मार्केट की इस वक्त जो कंडीशन है, सेल्स वॉल्यूम हाई है और काफ़ी जो है वो टर्न ओवर आ रहा है सेंट्रल दुबई में, जैसे कि जुमेरा, इसी तरह पाम बीच, बिजनेस बे, ये जो एरियाज़ हैं ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं पिछले लगभग 2 साल से। तो मोस्टली जो लोग हैं वो हाई इन्वेस्टमेंट अगर उनके पास है तो वो फोकस उस एरिया में करेंगे। लेकिन अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट कम है तो या मीडियम रेंज की इन्वेस्टमेंट है, वो स्पेसिफिकली बीटी प्रॉपर्टीज़ को आकर जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है बीटी प्रॉपर्टीज़ एंड मलक रियाज के लिए कि अगर वो अपना डिलीवरी टाइम, क्योंकि 2028 अब जस्ट 2.5 ईयर ही रह गए हैं, अगर इतने में वो अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट्स को जो है वो हैंड ओवर करते हैं, तो ये इनकी बड़ी सक्सेस होगी। बाकी डेवलपमेंट बैरिया टाउन जो है वो ऐसे चलाते रहते हैं जैसे वो पाकिस्तान में चला रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो है वो कमिटमेंट को क्विकली पूरा करना पड़ेगा बीटी प्रॉपर्टीज़ को दुबई में, क्योंकि वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉज़ हैं रियल एस्टेट के, वो पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो होपफुली बीटी प्रॉपर्टीज़ एंड बैरिया जो टाउन है उन्होंने इस पे सारा जो है वो वर्क किया होगा। अब फीडबैक को देखा जाए तो पॉजिटिव आ रहा है और जो टाइम पीरियड दिया है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर करते हैं बीटी प्रॉपर्टीज़ वाले दुबई साउथ में, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। और लेट्स सी मलिक रियाज जिनको अब एक नई जगह पे अपनी पुरानी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है, नए की प्लेयर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, नए बायर्स एंड सेलर्स हैं, वो उनको कैसे टैकल करते हैं, कैसे वो अपने स्टेक होल्डर्स की उम्मीदों पर जो है वो पूरा उतरते हैं। इस बीटी प्रॉपर्टीज़ का जो प्रोजेक्ट है साउथ दुबई में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कमिटमेंट को ऑन टाइम जो है वो पूरा किया जाए। अगर ये बीटी प्रॉपर्टीज़ वाले ये काम कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली वो काफ़ी एक्सपेंड करेंगे दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें भी। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। लेट्स सी कितनी बड़ी सक्सेस अब बैरिया टाउन की ये जो रियल एस्टेट फर्म है जो गई है दुबई साउथ में, जिनको काफ़ी जो उस टाइम की जो दुबई साउथ के खलीफा हैं जो उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि दुबई वाले चाह रहे हैं कि वो अपने इस एरिया को जो है वो एक्सपेंड करें, यहाँ पर भी जो है वो रियल एस्टेट को डेवलप करें ताकि मज़ीद इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ आए। और लेट्स सी मलिक रियाज कितना कामयाब होते हैं, टाइम ही बताएगा।